दोस्तों लीजेंड्स लीग क्रिकेट में यूसुफ पठान और इरफान पठान का आया तूफान रचा इतिहास। हारे हुए मुकाबले में आखिरी के 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर जिताया मैच। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि लीजेंड्स लीग क्रिकेट का एक और रोमांचक मुकाबला वर्ल्ड जेंट्स और इंडिया महाराजा के टीम के बीच खेला गया, जहां दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच हमें अंत तक कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। जहां इस मैच में यूसुफ पठान और इरफान पठान की खतरनाक और धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली। आखिर कैसे इरफान पठान ने धोनी की याद दिलाई, इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी यूसुफ पठान इरफान पठान को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं इन भाइयों की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों लीजेंड्स लीग क्रिकेट का पहला मुकाबला इंडिया महाराजा और वर्ल्ड लीजेंड्स के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में वर्ल्ड जेंट्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर इंडिया महाराजा की टीम को पहले गेंदबाजी करने का जिम्मा दिया। वहीं दोस्तों इस मैच की शुरुआत हुई वर्ल्ड जेंट्स की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के तौर पर केविन ओब्रायन और मस्कदा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दूसरी ओवर में इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार चौके बटोरे। वहीं दोस्तों केविन ओब्रायन बेहद ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और एक के बाद एक चौके लगाते हुए भी नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ मस्कदा भी चौके के रूप में बाउंड्री बटोरते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर वर्ल्ड जेंट्स की टीम को शानदार शुरुआत दिलाई थी। 5वें ओवर में केविन ओब्रायन के बल्ले से एक आकाशीय छक्का भी देखने को मिला। इसके कुछ ही देर बाद दोनों ही मौजूदा खिलाड़ियों के बीच अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब दोस्तों अगले ही ओवर में पंकज सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मसकजदा को 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में वर्ल्ड जेंट्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना चुकी थी। हालांकि विकेट के बावजूद भी केविन ओब्रायन शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। 8वें ओवर में केविन ओब्रायन ने जोगिंदर शर्मा को एक ही ओवर में 3 करारे चौके जड़ दिए। इसी के साथ केविन ओब्रायन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसके बाद अगले ही ओवर में जैक केलिस के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन 10वें ओवर में जोगिंदर शर्मा ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और केविन ओब्रायन को 52 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। वहीं इसके बाद 11वें ओवर में हरभजन सिंह ने अपनी फिरकी गेंदबाजी का जादू बिखेरा और जैक केलिस को 12 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। वहीं इसके बाद अगली ही 2 ओवर में हरभजन सिंह और आशुक डिंडा ने 2 सफल ओवर निकाले और किफायती गेंदबाजी की। वर्ल्ड जेंट्स की टीमों के रनों की गति काफी धीमी हो चुकी थी। 15वें ओवर में थिसारा परेरा के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों 16वें ओवर में दोनों ही खिलाड़ियों ने अपना आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया और इस ओवर में पहले दिनेश रामदिंग ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इसके बाद थिसारा परेरा ने भी इसी ओवर में 2 तूफानी छक्के जड़ दिए। परंतु इसके बाद अब अगली ही गेंद पर थिसारा परेरा मोहम्मद कैफ के हाथों अपना विकेट गंवा बैठे और 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 18वें ओवर में तेंदा तेबू पंकज सिंह की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौटे। परंतु इसके बाद 19वें ओवर में दिनेश रामदीन ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया और इस ओवर में रामदीन ने 5 गेंदों पर लगातार 5 करारे चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बावजूद भी 20वें ओवर में पंकज सिंह ने एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और इस ओवर में पंकज सिंह ने कुल 3 विकेट हासिल कर लिए, जहां इस ओवर में रोमेश ब्रेसनेन और डेनियल विटोरी के रूप में 3 बड़े विकेट पंकज सिंह ने लिए। और दोस्तों इस तरह से 20 ओवर में वर्ल्ड जेंट्स की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना पाई, जहां दोस्तों इंडिया महाराजा के सामने जीत के लिए अब 171 रनों का विशाल लक्ष्य था। अब इंडिया महाराजा की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में पार्थिव पटेल और वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां इनिंग्स के पहले ही ओवर में सहवाग ने एक करारा चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद इसी ओवर में वीरेंद्र सहवाग फेडेर की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि इस बड़े विकेट के बावजूद भी अब पार्थिव पटेल और तन्मय श्रीवास्तव के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली। 5वें ओवर में पार्थिव पटेल के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद अगली ही गेंद पर पार्थिव पटेल भी एलबीडब्ल्यू आउट होकर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवर में इंडिया महाराजा की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी थी। मैदान पर मौजूद मोहम्मद कैफ ने अब 7वें ओवर में एक बेहतरीन चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद कैफ भी महज 11 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। इसके बाद अब मैदान पर यूसुफ पठान आ
बना चुके थे। विकेट के बावजूद भी अगली ही ओवर में यूसुफ पठान ने एक करारा चौका जड़ दिया। इसके बाद 9वें ओवर में तन्मय श्रीवास्तव ने डेनियल विटोरी की गेंद पर एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। दोनों ही मौजूदा बल्लेबाज काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 10 ओवर में इंडिया महाराजा की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 80 रन बना चुकी थी। अंतिम 60 गेंदों पर इंडिया महाराजा की टीम को जीत के लिए 91 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 11वें ओवर में तन्मय श्रीवास्तव के बल्ले से एक के बाद एक 2 करारे चौके देखने को मिले। वहीं 12वें ओवर में यूसुफ पठान ने अपनी पावर दिखाते हुए एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में भी यूसुफ पठान ने खतरनाक बल्लेबाजी की और एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके बटोरे। देखते ही देखते दोस्तों तन्मय श्रीवास्तव और यूसुफ पठान के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। 15वें ओवर में तन्मय श्रीवास्तव और यूसुफ पठान दोनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर इस ओवर में कुल 3 चौके बटोर लिए, जहां 15 ओवर में इंडिया महाराजा की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 138 रन बना चुकी थी। आखिरी की 30 गेंदों पे इंडिया महाराजा की टीम को जीत के लिए मात्र 33 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों 16वीं ओवर में यूसुफ पठान ने एक आकाशीय छक्का जड़ दिया। आखिरी के 24 गेंदों पर इंडिया महाराजा की टीम को जीत के लिए मात्र 23 रनों की जरूरत थी। 17वें ओवर में यूसुफ पठान और तन्मय श्रीवास्तव के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब इसी ओवर में तन्मय श्रीवास्तव ने अपनी अर्धशतक भी पूरा कर लिया, परंतु इसके बाद अगली ही ओवर में तन्मय श्रीवास्तव ब्रेसनैन की गेंद पर 54 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। अब दोस्तों मैदान पर इरफान पठान और यूसुफ पठान भाइयों की जोड़ी मौजूद थे। विकेट के बाद भी अब इसी ओवर की अंतिम गेंद पर इरफान पठान के बल्ले से एक आकाशीय छक्का देखने को मिला। आखिरी की 12 गेंदों में इंडिया महाराजा की टीम को जीत के लिए मात्र 9 रनों की जरूरत थी। वहीं दोस्तों इंडिया महाराजा की टीम जीत की दहलीज पर खड़ी हो चुकी थी। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर में अब इरफान पठान ने आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया और इस ओवर में इरफान पठान ने एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर इंडिया महाराजा की टीम को जीत दिलाई। दोस्तों इसी के साथ इंडिया महाराजा की टीम ने इस मैच को 6 विकेट से जीत लिया। यूसुफ पठान और इरफान पठान के खतरनाक जोड़ी ने एक बार फिर से भारतीय टीम को जीत दिलाई। दोस्तों इसमें इन दोनों ही भाइयों के बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, कमेंट करके उसका जवाब जरूर दें। धन्यवाद।